हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का डे 19 लेकर आए हैं। इसमें आज हम नया टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और बहुत ही सरल वे में आपको बताया जाएगा। आपको आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 90 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एकदम रेगुलर बेसिस पे एकदम चल रहा है और आपको बहुत ही कम समय में आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेस्ट है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 6 पर्सन ABCDEF आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल, B is between D and C and A is between E and C, F is at the right of D, who is between A and F। 6 व्यक्ति है, ठीक है, 6 व्यक्ति है और वो एक सर्कल में खड़े हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति ABCDEF एक सर्कल में खड़े हैं। तो पहले सर्कल बनाइए, पहले सर्कल बना दिए, ठीक है। 6 व्यक्ति है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, ठीक है। 6 व्यक्ति बना दिए। B D और C के बीच में, तो B जो होगा B C और D के बीच में होगा। तो यहाँ भी C हो सकता है, यहाँ भी D हो सकता है, यहाँ भी C हो सकता है, यहाँ भी D हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि B इज बिटवीन D एंड C, B जो है C और D के बीच में है, ठीक है। फिर आगे देखिए A और E के बीच में है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंग्लिश में कुछ मिसिंग हो गया। A जो है E और C के बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग हो गया। तो A जो है E और C के बीच में, तब लिख लीजिए इधर A जो है, अभी इसका पता नहीं है ना, A जो है E और C के बीच में है, ठीक है। जिसको पता नहीं उसको लिख के रख लीजिए साइड में, ताकि आपको फिर जैसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा तब कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि B C और D के बीच में थी, तो हो गया, या तो C यहाँ हो सकता है, D यहाँ हो सकता है, दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए A इज बिटवीन E एंड C, तो A जो है C और E के बीच में है, तो इसको तो अब नहीं कुछ बता सकते हैं क्योंकि अभी C का कोई नोटिफिकेशन है नहीं कि C कहाँ होगा, ठीक है। तो आगे देखिए फिर F D के दाएं है, F जो है वो D के दाएं है, ठीक है। तो F D के दाएं होना मतलब क्या हो, अगर हम इधर अंदर तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो F D के दाएं है, यानी कि F जो होगा D के दाएं, तो यही हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ D हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर F हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F जो है D के दाएं है, मैंने F इज राइट ऑफ D, तो यहाँ से C हट गया, यानी कि D यहाँ से हट गया, तो क्या बचा C। अब 4 चीज़ का पोजिशन फिक्स हो गया। अब आगे देखिए हु इज बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में क्या होगा, ठीक है। तो A और F के बीच में क्या होगा, अब कैसे फाइंड करना, देखिए F D और B और C, ठीक है। तो बचा क्या है, E बचा है और A बचा है। अब फिर क्या देखिए, आगे देखिए F D के राइट में, और यहाँ पर देखिए E जो है, यहाँ पर E वाला बच गया था, A जो है C और E के बीच में है, यानी कि A जो है C और E के बीच में है। तो कैसा पॉसिबल हो सकता है, यहीं पर हो सकता है पॉसिबल। A जो होगा, A एक ही जगह पॉसिबल है, A जो है E और C के बीच में, मैंने पूरा आपका अरेंजमेंट हो गया। जो जो क्वेश्चन में बोला गया तो उस तरह आपको अरेंज कर दी। इस तरह 6 आदमी जो है इस तरह बैठा हुआ है राउंड, मैंने सर्कल में। अब पूछा जा रहा है, देखिए तो हु इज बिटवीन A और F, A और F के बीच में कौन है, पूछ रहा है क्या, A और F के बीच में कौन है। तो A और F के बीच में कौन है, E है, मतलब A और F के बीच में कौन है, E है। तो ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ABCDEFG आर सिटिंग इन ए सर्कुलर रीजन ऑफ एन प्लेइंग कार्ड। तो कार्ड जब भी खेलेगा तो क्या अंदर तरफ मुंह करेगा, मतलब फेस करेगा, ठीक है। F इज सेकेंड टू राइट ऑफ G एंड B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C, E इज नेबर ऑफ C एंड इज सिटिंग फोर्थ
एट द राइट ऑफ जी एंड डी इज बिटवीन ई एंड ए। तो इस तरह का है कि इसमें क्या है, 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बाद में करेंगे, पहले आपको अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलाकार क्षेत्र में बैठे हैं और कार्ड खेल रहे हैं। एफ जी के दाएं और दूसरा है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सर्कल बनाना है। सबसे पहले क्या काम है, आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। और 7 1 2 3 4 5 6 7 7 आदमी बना दिए, 7 आदमी, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे पढ़ते जाना। एफ जी के दाएं और दूसरा है, मतलब एफ इज सिटिंग राइट ऑफ जी, सेकेंड राइट ऑफ जी। एफ जो है सेकेंड राइट ऑफ जी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एफ है, एफ हो गया, ठीक है। एफ जो है सेकेंड राइट ऑफ जी, यानी कि जी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है सेकेंड राइट ऑफ जी, मतलब एफ जी के दाएं ओर का दूसरा है, ठीक है। फिर बी एफ का पड़ोसी है, तो यहाँ पर लिख दो बी जो है एफ का पड़ोसी है, मतलब बी और एफ जो होगा अगल बगल ही होगा, नेबर होगा, ठीक है। बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट अ सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, तो बी और सी साथ में नहीं हो सकता, माने अगल बगल नहीं हो सकता। पड़ोसी मतलब अगल में नहीं हो सकता, बगल में नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए ई इज नेबर ऑफ सी, अब फिर बोल रहा है कि ई जो है सी का पड़ोसी है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको पता रखना, ठीक है। फिर आगे देखिए बी लेकिन सी का अब हो गया। अब जी डी के दाएं ओर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जी इज सिटिंग फोर्थ राइट ऑफ जी, जी के फोर्थ राइट में सी बैठा है, तो इधर राइट 1 2 3 4, यानी कि सी कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। सी जो है फोर्थ राइट ऑफ जी, ठीक है, बैठा है। तो ई और ए के बीच में क्या होगा, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है इसको, इतना तो बैठ गया, अब इसको क्या करना है, देखिए इतना हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, देखिए ई और देखिए यहाँ पर हो गया। अब बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बी के बगल में यहाँ पे, यानी कि बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बी आपका यहाँ भी हो सकता है, बी आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और सी के बगल में ई, यानी कि आपका, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है कि डी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो डी जो है ई और ए के बीच में, डी जो है ई और, देखिए जी 1 2 3 4, ठीक है। तो फोर्थ राइट तो सी हो गया, तो सी हो गया, तो एफ हो गया, तो एक चीज बचा है। अच्छा एक मिनट कहीं कुछ मिस्टेक हुआ का। एफ इज सेकेंड राइट ऑफ, बी इज नेबर ऑफ, एंड सी इज सिटिंग फोर्थ एट राइट ऑफ जी, 1 2 3 4, ठीक है। तो सी आपका यहाँ चला गया, तो अच्छा यहाँ पर सी होगा नहीं, ई होगा, ई सॉरी, यहाँ पर ई होगा, ठीक है। एक मिनट मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ई होगा, क्योंकि लिखा है देखिए ई इज नेबर ऑफ सी, ई जो है सी का पड़ोसी है लेकिन सिटिंग फोर्थ, हमने सी पढ़ लिया इसीलिए गलती हो गई, ठीक है। तो ई जो होगा फोर्थ राइट ऑफ जी होगा, तो यहाँ से ई पता चल गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि बी के बगल, एफ के बगल में क्या हो सकता है, बी, मैंने बी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है। ई के पड़ोसी क्या होता है, सी हो सकता है, यानी कि सी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है कि डी इज बिटवीन ई एंड ए, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में डी, यहाँ पर भी हिंदी में मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी। लेकिन आप बता दे रहे हैं डी जो है ई और ए के बीच में, इसको देख लीजिएगा, डी जो है ई और ए के बीच में, यानी कि ए आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तब बचा क्या, बी और सी बच गया। क्या बोल रहा है, बी जो है, बी और सी साथ में नहीं हो सकता है, ठीक है। बी और सी जो है साथ में नहीं हो सकता है, या इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सी और ई साथ में होना है, इसका मतलब बी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट हो गया। अब अरेंजमेंट हो गया, देखिए सब बैठ गया,
6 आदमी पूरा बैठ गया है और अपना कार्ड खेल रहा है, तो इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ADECFBG इसका अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज फोर्थ एट द लेफ्ट ऑफ जी, मैंने जी के बाएं से चौथा स्थान पर कौन है। अब जी के बाएं से चौथा स्थान पर कौन है, देखिए जी के बाएं, बाएं इधर जाएगा, लेफ्ट देखिए लेफ्ट इधर हो गया, तो जी के बाएं जाएंगे, जी के बाएं चौथा कौन होगा, सी होगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हु इज एट लेफ्ट ऑफ जी, मैंने जी के बाएं कौन है। अब देखिए जी के बाएं कौन है, जी के बाएं कौन है, ए है, जी के बाएं कौन है, ए है, यानी कि जी के बाएं कौन है, ए, ऑप्शन ए आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए हु इज नेबर ऑफ ऐप, मैंने ऐप का पड़ोसी कौन है, ऐप का पड़ोसी कौन है, देखिए ऐप कहाँ है, ऐप यहाँ है, तो ऐप का पड़ोसी कहाँ है, बी और सी है। ऐप का नेबर कौन है, बी और सी है, तो ऐप का नेबर क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपका फिगर बन जाएगा, अगर आपका अरेंजमेंट सही से बनेगा तो आपका 3-3 क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 8 फ्रेंड्स PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, V इज थर्ड टू राइट ऑफ Q। ठीक है, तो देखिए फिगर बनाते हैं। 8 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का लाइनिंग कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए, भी इज, देखिए 8 मित्र बैठे हुए हैं केंद्र की ओर, चारों ओर एक चक्कर के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, अब भी इज थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, क्यू जो है, क्यू सॉरी भी जो है थर्ड पोजीशन में, क्यू के थर्ड राइट, देखिए भी क्यू के दाएं ओर तीसरा है, भी जो है भी आपका कहाँ हो जाएगा, क्यू के दाएं तीसरा है, यानी क्यू आपका यहाँ हो जाएगा, क्यू आपका 1 2 3। ठीक है, तो क्यू आपका यहाँ हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि देखिए भी इज थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, भी जो है क्यू के थर्ड राइट में है। ठीक है, 1 2 3 राइट। ठीक है, आगे देखिए, एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, भी जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, तो आर को यहाँ रख दीजिए, तो सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा भी आपका। ठीक है, आगे देखिए पहले क्या था कि भी इज थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, मैंने भी जो है क्यू के दाएं ओर से तीसरा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट है, भी जो है आर के सेकेंड लेफ्ट में है, मतलब भी जो है क्यू के दाएं से तीसरा है और आर के बाएं से दूसरा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बी क्लियर हो गया, क्यू और बी आर आपका अरेंजमेंट हो गया। अब आगे देखिए, क्यू इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, क्यू जो होगा सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, क्यू जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी है, आपको ऐसे ही लाइनिंग में बना लेते हैं, क्यू जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी है एंड इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में। ठीक है, और यू इज बिटवीन, यू जो होगा क्यू और टी के बीच में, तो इसका अरेंजमेंट हो गया। और पी इज नॉट एट लेफ्ट ऑफ आर, पी जो होगा लेफ्ट ऑफ आर नहीं हो सकता है, पी जो है लेफ्ट ऑफ आर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए क्यू के बाद क्या 2 बचा था, यानी कि आपका भी यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो गया, भी बच गया, तो भी आपका यहाँ आ गया और उसके बाद एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया अरेंजमेंट, और इस तरह अरेंजमेंट हो गया, एस क्यू यू टी भी आर, और एक बच रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इस तरह जब बन गया, इसके बाद क्या है, इसको आप अरेंज कर दीजिए, क्यू के बाद क्या है, यू है, क्यू के बाद क्या है, यू है, तो यू यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यू के बाद क्या है, टी है, टी के बाद भी है, भी के बाद आर है। ठीक है, और यहाँ पर एस है, एस। ठीक है, एक बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, पी और, ठीक है, अगर देखिए पी इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट नहीं हो सकता, यानी कि पी आपका यहाँ नहीं होगा, पी आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बच गया, तो डब्ल्यू आपका यहाँ हो जाएगा। तो अरेंजमेंट हो गया, इस तरह आपको अरेंजमेंट कर लिए। अब अरेंज कर लिए, अब फिगर बन गया, देखिए एस पी आर डब्ल्यू वी टी यू क्यू। ठीक है, इस तरह अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को क्या क्या पूछता है क्वेश्चन में, उसको आप इस अरेंजमेंट के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, हु इज एग्जैक्ट
एग्जैक्टली एट द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस के बाएं कोने एग्जैक्टली एस देखना है, एस देखना है। तो एस देखना है सबसे पहले, तो एस कहाँ है, एस मेरा यहाँ पर है एस। अब इधर वाला बायां हो जाएगा, तो एस के जस्ट बाएं क्या हो जाएगा, एस के जस्ट बाएं पी हो जाएगा। तो आपका पी राइट आंसर हो जाएगा, पी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ टी, मतलब टी के दाएं दूसरा कौन है। अब टी देखना है, टी कहाँ है, टी के दाएं दूसरा, दाएं इधर जाएंगे, यानी कि डब्लू हो जाएगा, डब्लू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट पर्सन सीट्स एग्जैक्टली एट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। मैंने जो पहला व्यक्ति है ना, पहला व्यक्ति जो है वो दाएं, दूसरा मैंने पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, मैंने जो दूसरा व्यक्ति है ना पहला व्यक्ति के दाएं बैठा है। तो देखिए उसका क्या हो सकता है, तो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के दाएं कैसे देख सकते हैं आप, देखिए। तो सबसे पहले देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ चलते हैं, क्या बोलता है कि पहला व्यक्ति दूसरा के दाएं बैठा है, पहला व्यक्ति जो है दूसरा के दाएं बैठा है। तो फिर से देखिए क्या क्या दिया है, यू टी वी टी डब्ल्यू टी वी टी, ठीक है। तो आप फिर से आप इस फिगर को यहाँ बना लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं पी आर डब्ल्यू वी टी यू क्यू एस, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट पर्सन सीट एग्जैक्टली एट राइट ऑफ सेकंड पर्सन, जो पहला पर्सन है ना एग्जैक्टली राइट ऑफ सेकंड बैठा हुआ है। तो देखिए ई और टी, क्या पहला पर्सन जो एग्जैक्टली राइट बैठा नहीं बैठा है, डब्ल्यू और आर नहीं बैठा है, सामने बैठा है, डब्ल्यू टी देखिए डब्ल्यू टी क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो मैंने पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, दाएं और बैठा है, दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है नहीं। अब देखिए पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का दाएं बैठा है, देखिए ये इसमें दाएं हो जाएगा, यानी कि पहला व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति का दाएं बैठा है, सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको अगर आप अरेंजमेंट कर लेते हैं और अगर आप क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एक एक लाइन को आपको देखना होगा और क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, एक लाइन छूट जाएगा तो आपका आंसर गलत आएगा और आपका तीनों गलत हो जाएगा, 4-5 जितना भी होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूरा मिक्स मिलेगा, 3 से 4 या 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, देखिए डब्ल्यू का एग्जैक्ट पोजीशन का बात करेंगे तो देखिए डब्ल्यू देखना है, डब्ल्यू क्या है, एक तो क्या है डब्ल्यू जो है लैपटॉप जस्ट लैपटॉप भी, जस्ट राइट ऑफ भी क्या है, जस्ट राइट ऑफ भी है, क्या जस्ट राइट ऑफ भी, डब्ल्यू क्या है जस्ट राइट ऑफ भी, देखिए ऑप्शन देखिए जस्ट राइट ऑफ भी मैंने भी के तुरंत बाएं हैं दाएं हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेकेंड एट राइट ऑफ एस, एस के दाएं दूसरा कौन है। अब देखिए एस के दाएं दूसरा कौन है, देखिए एस के दाएं, एस क्या है यहाँ पर है, एस के दाएं क्या है यू है, एस के दाएं दूसरा क्या है यू है, यानी कि आपका यू आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अगर आप सही से अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट करना आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, 2-3 बार अगर देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे, हम उसको कंसेप्ट के साथ बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, मतलब क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र के सामने एक चक्र के चारों ओर बैठे हैं, पी इज बिटवीन वी एन एस, ठीक है। टोटल कितना है 3 3 6 7 है। तो सबसे पहले क्या करना, 7 सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, 7 को बना दे, 7 को लाइनिंग दे दीजिए, ठीक है, 7 लाइनिंग दे दी, 7 आदमी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि P इज बिटवीन V एंड S, P जो है P V और S के बीच में, तो हम लिख देते हैं यहाँ P V और S के बीच में, V यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, V और S यहाँ भी हो सकता है, यानी कि V और S के बीच में P है, V और S के बीच में P है, तो V इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, अभी तो पता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, R हु इज सेकेंड राइट ऑफ S, R जो होगा सेकेंड राइट ऑफ S होगा, R जो होगा सेकेंड राइट ऑफ S होगा, ठीक है। तो
मान के चलते हैं कि आर अगर सेकंड राइट होगा तो आर जब सेकंड राइट होगा तो ये वाला तो एस यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि आर के सेकंड राइट में एस की बात करेंगे तो आर आपका आर हु इज सेकंड राइट ऑफ एस, तो आर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया कि यहाँ पर एस यहीं पर होगा, बी आपका नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहाँ पर एस नहीं होगा और यहाँ पर एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एस हो जाएगा। ठीक है, जब एस हो गया, आर हो गया, बी पता चल गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आर हु इज सेकेंड राइट ऑफ एस एंड इज बिटवीन की एंड यू। देखो अब क्या बोल रहा है कि आर जो है, आर जो है क्यू और यू के बीच में, यानी क्यू और यू के बीच में, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है और यू यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, क्यू और यू यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इतना अच्छा पता चल गया। आगे चलते, क्यू इज नॉट नेबर ऑफ टी। क्यू जो है टी का नेबर नहीं हो सकता है, क्यू जो है टी का नेबर नहीं हो सकता है, तो टी आपका एक ही बच रहा ऑप्शन, तो टी यहाँ पर हो जाएगा। तो क्यू उसके पड़ोसी नहीं हो सकता है, क्यू के पड़ोसी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्यू नहीं होगा। टी क्यू इज नॉट नेबर ऑफ टी, यहाँ पर क्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया। देखिए पूरा क्लियर हो गया, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर यू हो गया, यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर पी हो गया, एस हो गया। देखिए टी यू आर क्यू एस पी बी अरेंजमेंट हो गया पूरा पूरा फिगर का। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया इस तरह अरेंजमेंट हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए, तो आपको यहाँ देखने में आसानी होगा, बार बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिगर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू आर क्यू एस पी बी और टी। अब देखिए भी इज बिटवीन पी एंड एस, भी क्या, भी जो है, भी क्या, भी जो है आपका पी और एस के बीच में नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है एस इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, एस क्या सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी है, नहीं ये तो राइट में है, मैंने सेकेंड राइट में, एस क्या है बी के सेकेंड राइट में, ये भी नहीं हो सकता। पी आर इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, आर क्या है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी है, ये तो राइट हो गया। आर इज थर्ड टू राइट ऑफ पी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, क्या पी एस के एकदम दाएं है, पी एस के एकदम दाएं हैं, ये बाएं हैं, पी जो है एस के बाएं हैं। इस तरह अगर मुंह करके आप बैठेंगे तो बायां इधर हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो क्या पी जो है एकदम बाएं हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर से आपको फिगर बनाना होगा, फिगर बनाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिगर मैंने पहले बता दिया, तो यू आर क्यू एस पी बी टी। अब देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी का पोजीशन क्या होगा, टी का पोजीशन क्या होगा, टी का पोजीशन पूछा है, क्या टी आर और बी के बीच में है, टी क्या आर और बी के बीच में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, टी क्या जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, हाँ टी जो है जस्ट बी के तुरंत बाएं है, यहाँ तुरंत बाएं होगा। ठीक है, तुरंत बाएं है, जस्ट तुरंत बाएं है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पर तुरंत बाएं नहीं लिखा है, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, टी जो है जस्ट बाएं हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बिटवीन आर और यू, आर और यू के बीच में कौन है। देखिए आर, आर कहाँ, आर यहाँ है, आर और यू, आर ए के बीच में तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, नन, कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ फिगर बनाते हैं, आपको पूरा क्लियर विजुअलाइज करवा देंगे, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्यू एस पी भी और टी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है। आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, आर जो है तत्काल दाएं हो रहे, आर जो है यू के तत्काल दाएं, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, नहीं आर जो है लेफ्ट में हो गया, ये तो आपका गलत हो गया, तो ये गलत ही पूछा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, और आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है। ठीक है, क्यू जो है कि आर के लेफ्ट में बाएं है। ठीक है, टी इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, टी देखिए थर्ड राइट ऑफ टी जो है थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू का तीसरा दाएं है, तीसरे दाएं है। ठीक है, यू इज थर्ड टू राइट ऑफ टी, यू जो है यू इज थर्ड टू राइट ऑफ टी, यू इज थर्ड टू राइट ऑफ टी। देखिए
यू जो है क्या थर्ड टू राइट ऑफ टी है? नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यू इज थर्ड टू राइट ऑफ टी, यू थर्ड टू राइट ऑफ टी है या नहीं? ये तो यू जो है आपका लेफ्ट में है टी के, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और टी इज थर्ड टू राइट ऑफ, यानी स्टेटमेंट डी भी गलत है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट ऑफ इज रॉन्ग, कौन सा कथन गलत है? आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, आर जो है इमीडिएट राइट ऑफ यू है, आर क्या इमीडिएट राइट ऑफ यू है? नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू क्या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है? ठीक है, ये सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। टी इज थर्ड टू, टी जो है थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट है, ये भी सही है, स्टेटमेंट सही है। यू इज थर्ड टू राइट ऑफ टी, यू क्या है? यू जो है थर्ड टू राइट ऑफ टी है क्या? नहीं, यू तो जस्ट लेफ्ट ऑफ टी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेकेंड मेंबर इज इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट मेंबर, इसमें बोला गया कि सेकेंड मेंबर का कौन सा ऐसा ऑप्शन है? देखिए फिर से जो अरेंजमेंट हो तो उसको लिखिए, यू आर क्यू एस पी भी और टी। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, द सेकेंड मेंबर इज, जो दूसरा मेंबर है इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट मेंबर। ठीक है, मतलब जैसे क्यू, एस जो है क्यू के राइट में होना चाहिए, एस तो लेफ्ट में हो गया, स्टेटमेंट गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखिए बी राइट है, पी का नहीं, बी जो है फिर बाएं है, बी जो है पी का बाएं है, ये भी गलत हो गया। आर यू, मैंने यू क्या राइट में है? देखिए यू आर के राइट में है, यू आर के राइट में है, देखिए यू जो है आर के राइट में है, ये आपका सही हो गया। अब भी और टी का बात करें, भी टी क्या है? टी जो है मैंने दूसरा वाला जो मेंबर है उसके राइट में होना चाहिए, मैंने दाएं होना चाहिए, तो टी भी तो लेफ्ट में हो गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया और ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आशा करता हूं कि आप लोग को जो भी कंसेप्ट बताया सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अब जितना मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जीके का कोई सीमा नहीं है, जीके समुद्र है, लेकिन मैथ रीजनिंग आपके मुट्ठी में हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग आप बहुत मजबूत कर सकते हैं। आप ही को सिलेक्शन दिलाएगा तो मैथ रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाएगा, और करंट अफेयर, मैथ रीजनिंग करंट अफेयर अगर आप अच्छा से सही से कर लेंगे, जीके में आप 50% बना ही लेंगे। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जीके बहुत मेहनत करना पड़ता है, उतना पॉसिबल नहीं है। जीके कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 60 क्वेश्चन में 50+ आसानी से ला सकते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन प्लस फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो फुल टेस्ट होगा आपको लिंक मिल जाएगा। हर सप्ताह में एक टेस्ट आपको मिलेगा ही, उससे अगर टाइम मिलेगा तो 2 भी मिल सकता है, लेकिन एक तो हर सप्ताह एक टेस्ट आपको मिलेगा ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँचे। इसी तरह मैं रीजनिंग का डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक ख़त्म करते जा रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक में अब नया टॉपिक लेके आऊँगा, या तो डायरेक्शन लेके आऊँगा, या तो सिलॉग्स, या तो जो भी हो ब्लड रिलेशन, जो भी हमको जो भी अच्छा लगेगा उस टॉपिक को लेके आएंगे। और पूरा रीजनिंग एक सप्ताह के अंदर आसपास खत्म हो जाएगा। और मैथ भी वैसे ही पैरेलल बेसिस टारगेट रखें कि 20 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस लगभग फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे, 20-20 क्वेश्चन, मैथ का 20, रीजनिंग का 20, इस तरह करके। और जो मेरे दोस्त है जो अमित सर हैं वो GS कंप्लीट करा रहे हैं, उधर से आपका GS हो जाएगा, प्लस में करंट अफेयर भी डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं जून का पार्ट 1 लाया है। उसी तरह मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का पूरा डिस्कस कर दूंगा। हर मंथ का 100 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर का लाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।